आज हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर मुकुंद रुंगटा से। डॉक्टर मुकुंद रुंगटा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश के अग्रणी व्यापारियों में से आते हैं। पूरी दुनिया में उनका कारोबार फैला हुआ है। जब मैंने उनसे इंटरव्यू लेने की बात कही, आई वॉज सो प्राउड ऑफ हिम कि ही वॉज प्राउडली टॉकिंग इन राजस्थानी ओनली। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी, उनको राजस्थानी मुझे तो लगा शायद बोलनी आती ही नहीं होगी शेखावटी। बिसाइड दैट, he did give his whole interview in Rajasthani language. That's what inspired me. तो आइए हम देरी ना करते हुए आपको मिलवाते हैं मुकुंद रुंगटा जी से। हिंदुस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन में हैं और किशोर जी रुंगटा के बारे में आपने सुना ही होगा, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उनके सुपुत्र हैं। इनका अपना बहुत बड़ा कारोबार है। शेखावाटी से हैं, महाराज शेखा जी की जगह से हैं, उनके राज्य से हैं। पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारी सेवाएं की हैं। युद्ध जो है वो सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़े जाते। मैंने आपको ये बात पहले भी कही होगी। रुंगटा साहब ने एक ऐसी जंग लड़ी है जिसमें समाज के लाखों लोगों को रोजगार देना, ये अपने आप में एक युद्ध है। और इस युद्ध को, इस रोजगार को प्रदान करने वाला, व्यापार को स्थापित करने वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा सूर्यवीर योद्धा होता है। ये राजा क्या करते थे? प्रजा का जीवन सुचारू रूप से चले, वो सुखी रहे, यही तो करते थे। और व्यापारी क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास रोजगार हो, उनका घर, उनके बाल बच्चे जो है खुशी से रहे, पले। वो किसी योद्धा से कम थोड़ी होते हैं। मतलब एक यहाँ से शेखावाटी से चल के कलकत्ता पहुंच जाए, वहाँ पे हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे। पता नहीं कितने बलवे होते हैं, कितने दंगे होते हैं। दंगाइयों की तो कोई जात नहीं होती है। वो तो आके कभी फैक्ट्री में आग लगा दिया, कभी। वो सारा कुछ बर्दाश्त करते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहना, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। वरना खाने को 2 रोटी चाहिए, वो अपनी 2 रोटी तो वहां बैठ के भी कमा सकते हैं। कोई भूख नहीं है। हिंदुस्तान की 85% इकोनॉमी शेखावाटी के बिजनेसमैन कवर करते हैं। उनकी पकड़ है। अगर अंबानी और अडानी को छोड़ दो तो सारे बिजनेसमैन शेखावाटी से, और उनमें से एक है मुकुंद जी रुंगटा। सर, महाराज शेखा जी के बारे में आपका विस्तृत अध्ययन है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ बताएं। महाराज शेखा जी के लिए तो जो बोला कम है जी। यहाँ लगे कि यहाँ सूरज ने दीपक दिखा रहा। जी जी जी। 1425 में पैदा हुआ था जी। और लगभग मानो 12-13 साल की उम्र में राज अभिषेक हो लिया। और उनके बाद तो खाली लड़ाई हमारे लोगों ने बचाते रहे और लड़ाई करते रहे, यो करे हुए। बिल्कुल, सो ट्रू। मतलब अगरका करके गांव है, जैसे से अग्रवाल जी। हम इस वक्त हैं अग्रोहा धाम, महाराजा उग्रसेन जी के मंदिर की तरफ। ये अग्रोहा धाम जो है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ से सारे अग्रवाल समाज निकला हुआ है। जितने भी बनिए हैं, कहा जाता है कि वो महाराजा अग्रसेन जी की संतानें थीं और वो पूरे हिंदुस्तान में यहीं से निकले। और आज संयोग से महाराजा उग्रसेन जी की जयंती है, तो इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। कालांतर में आज से 500 साल पहले यहाँ पे अक्खन खान का राज था, अक्खन खान बागड़ी, जिसको महाराज शेखा जी ने युद्ध में परास्त किया। और ये फिर इलाका जो है वो महाराज शेखा जी के अंडर में आया। और यहाँ से बहुत सारे अग्रवाल बनिए हैं, जो इस पूरे समाज में, अग्रवाल समाज जो था वो
शेखावाटी में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से उन्होंने बहुत पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए या पूरी दुनिया में कह लीजिए अपने बिजनेस को फैलाया। तो उठे नवाब थे पहले और वो एट्रोसिटीज़ पे एट्रोसिटीज़ करते, मतलब कोई हिंदू कोई भी अगर हो तो उनके ऊपर डबल टैक्स लगानो, कंसेशन नहीं देनो, हर तरीके से त्रासदी रहती, बलवा भी होता रहता, लूट माट भी होती रहती। अल्टीमेटली सब थक गा, व्यापार भी बहुत जब सारा थक गा, तब शेखा जी जो है नवाब साहब ने मार्यो उन्होंने बाद जे या को ना जो वो तो पूरा को संचालन को ख़त्म करे, उन्होंने ख़त्म करे और हमारे लोगों ने सबने इस्टेब्लिश करे। इस्टेब्लिश भी कितनों करे कि देयर वर नो टैक्सेस कम्प्लीटली, सिर्फ एक कोई खूटा टैक्स करके थो। ये सब हमारी तो सुनेली बातें हैं। तो ये जो जानवर ने एक खूटे से बांधा बस वो एक टैक्स लाग दो, बाकी कोई आदमी आओ जाओ, जानवर आदमी सब फ्री, खानो पीनो रहनो सब फ्री होता, बस खाली खूटो टैक्स रहता कि जितनों उनके शहर में उनके पूरे उनके राज्य में जटे जटे में लोग घुमा इस्टेब्लिश करा बिजनेस करा, तो उनके हिसाब से एक आदमी के हिसाब से एक टैक्स आ जाए। दैट इज ऑल दैट वाज द टैक्स। उनके बाद इतनी समृद्धि हुई, वे लोग सब भी ऑल वे प्रॉस्पर्ड लाइक एनीथिंग। इतनो भी हो कि अठे से ब्रिटेन लोगों की जो जैसे हम लोग आज कॉटन की समझ लो या समझो चीनी की समझ लो, खांड की समझ लो, मिर्च मसाला की समझ लो, उनकी रेटा अठे शेखावटी से निकलती जो पूरे राज्य के अंदर, पूरे राज्य में के पूरे देश के अंदर फैलती। दैट वाज द फाइनल रेट यह हद। और मैं तो अभी तक सुनी है कि सोने का भाव नवलगढ़ से ओपन होता है। सोने का भाव नवलगढ़ से होता, कॉटन का फतेहपुर से होता, मतलब दिस वाज अ वेरी कॉमन थिंग। जो आज जो बॉम्बे है, मेलोग आप यह मानोगा जब मेलोग अठे से निकला तो हमारा पूर्वज में तो कि हमारा पूर्वज, हमारी तो इतनी हिम्मत को नहीं, बट हमारा पूर्वज तो अठे से पैदल गया। दे ट्रैवल टू बॉम्बे, नेपाल, कैलकाटा, उठे जाके सब बर्मा, ये सब स्टैब्लिश हुआ और फिर अलग अलग बिजनेस करे। हमारे भी मेलोग बैंक चलाई, ऑयल मिल चलाई, सूट मिल चलाई, स्टील मिल चलाई, अलग अलग जगह, मतलब बॉम्बे में करी में लोग, सूरत में करी में लोग, सौराष्ट्र में करी में लोग, बर्मा में लोग जाके उठे में लोग, बर्मा टीक की जो वुड होती, मतलब पानी में बहा के लकड़ी आती और पानी के अंदर इतना में खड़ा होकर फिर लकड़ी इकट्ठी करता और मार्किंग कर देती कि भैया यहीं और फिर उनको काम करता। इतनी मेहनत कर करके लोग मतलब पूरा परिवार गाँव में पड़े रहते, एक अकेला में रहता, ऊपर में कमरों ले ली और नीचे में काम चालू करते। टोटल बिजनेस सुबह शाम उठते बैठते खाली बिजनेस ही। कैन यू सी, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दिन में एम्पायर खड़ी होगी जी, अरे ये तो मारवाड़ी बनी है इन्होंने, तो ये तो लूट रहे हैं फलाना दिमकाना। सब रात दिन मेहनत करनी पड़ती है और पीढ़ियां खप जाती हैं उस मेहनत में। मतलब यहाँ शेखावाटी से मैंने आपको वो जो इलाका दिखाया था बगड़, जहाँ से रूंटा साहब बिलोंग करते हैं, उस बगड़ से पैदल चल के बर्मा नेपाल तक जाना किसी हिमालय पे चढ़ने से कम थोड़ी है। और फिर उस प्रदेश में एलियन लोगों के बीच अकेले रहना, जिसमें वो तो जमाना भी ऐसा था जबकि लूटमार ही चलती रहती थी। वो तो ही सारे टाइम लूटमार रहती। मतलब आप ये देखो, मैं लोग कपड़ा यहाँ पहनते कि कपड़े के अंदर उठे पीसा रहते यहाँ करके और फिर ट्रैवल करता, कभी ऊँट पे, कभी पैदल, कभी कहीं जो जहाँ कोई मिलतो वहीं करे। और परिवार सारा गाँव में अकेले और खाली मोटियार जो है वे लोग उठे रहता और सारा परिवार उठे। और परिवार पे क्या बीतती होगी साहब। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी है। मतलब इतनी दूर जाने के बाद में एक अकेला आदमी चोर डाकुओं के बीच अपने व्यापार को स्टैब्लिश करता है, पूरी जिंदगी लड़के। और ये रंगून वालों टेलीफोन तो बाद में आयो, तो चिट्ठियां ही थी, आदमी जाते खाली महादेव। यहाँ इतनी मेहनत से कोई एक छोटा सा व्यापार खड़ा होता है, उस छोटे व्यापार को बड़ा करने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। महाराज शेखा जी ने तो 12 गांवों से 580 गांवों की जागीर खड़ी कर दी थी, पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। तो कितनी मेहनत लगी होगी और सबका ख्याल रखना। मतलब आई एम सो वेरी मच हैप्पी टू मीट मिस्टर रूंटा कि उन्होंने
आज मुझे नहीं पता था महाराज शेखा जी के बारे में ये जानकारी जो आपने मुझे दी है। मे भी माने तो मारे खुद बुजुर्गा बताया, मुझसे मेरे माने भी। तो ये जो जानकारी है वो देखिए कि क्या टैक्स सिस्टम था, कैसे प्रॉस्पेरसली यहाँ का व्यापार फैला फूला, मतलब सोने के, मसालों के, कॉटन के भाव शेखावाटी से पूरे हिंदुस्तान में ओपन हो। मसालों के अंदर हिंदुस्तान बड़ा अग्रणी और अठे ग्रो को नहीं करती कॉटन, ये मसाला ग्रो को नहीं करते, बट रेट अठे से निकलता। देखिए अब ये एक और विलक्षण बात है कि न तो यहाँ पे कॉटन होती, न यहाँ पे मसाले होते थे, लेकिन भाव यहीं से खुलते थे, तो कितनी बड़ी मंडी थी। ये सब महाराज शेखा जी के काल से जो हुआ, अब तक अब जाके कहीं आजादी के बाद में बॉम्बे कलकत्ता कहीं स्टैब्लिश हुए, उससे पहले तो यही रहते जेठे बिजनेस मिलको, जेठे काम हो, रोजगार मिलको उठे बैठ। आसाम में गया जेठे ना खाने को कोई सतून हो, ना भाषा को कोई सतून हो, ना जान पहचान कोई, पर फिर भी स्टैब्लिश करता हूँ। so nice of you. So I'm surprised कि थे इतनी दूर जा के भी, और कितनी तकलीफें झेल के एक्चुअली मैं तो कि हमारा बुजुर्ग जो तकलीफें झेली है, मेरे तो खाली उनका जो पुण्य प्रताप में जी रहे हैं। नहीं साहब, कोई चीज खड़ी हो जाए भी ना मेंटेन कर लो, 20 से ज्यादा भारी भी हाथी तो खरीद जो जाओ कोई लाख एक रुपया में, भी हाथी ना मेंटेन कर लो बहुत भारी हो साहब। ये बात तो सही मेरे हिसाब से भी में ज्यादा मेहनत लगे, क्योंकि बीइंग अ फिल्म डायरेक्टर बनने में मैंने जितनी प्रॉब्लम को नहीं है, जितनी डायरेक्टर बनने के बाद में भी पोजीशन में मेंटेन करने में आज तक आ रही है। स्टेटस मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट। और फिर लोग कंपैरिजन करने लग जाए कि साहब आंगा तो बढ़ेरा तो ये था, ऐ देखो क्या करे, तो बाकी रेपुटेशन में भी कंटिन्यू मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। और आई एम रियली हैप्पी टू सी कि थे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हो। और बुजुर्गां की और भगवान की कृपा है, तो भगवान गोपी कृष्ण जी की कृपा तार पे बनी रहे। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू मीट यू सर। थैंक यू।